पहले आपके आएगा, ये आपको लिखना भी है, नोट करते भी जाना है, हम आपको समझाते चलेंगे और आप इसको जब समझ लेंगे, तो अपने आप अपने शब्दों में ये लिखेंगे आप। स्क्रीन पर है भक्तिन का चरित्र चित्रण। भक्तिन का चरित्र चित्रण। ये आप हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में। तत्पश्चात हम आपको इसके बारे में बताएंगे। भक्तिन का चरित्र चित्रण। चलिए, भक्तिन पहला नंबर हम बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। कर्मठ और मेहनती थी। भक्तिन कर्मठ और मेहनती महिला थी, मतलब बहुत परिश्रमी थी। छोटी बहू होने के कारण घर गृहस्थी के सारे कार्य का बोझ उठाती थी। वह खेती बाड़ी की देखभाल करती थी, गाय ढोर आदि देखती थी। घर में सारी समृद्धि उसने ला दिया था अपने मेहनत के बल पर, अपनी परिश्रम के बल पर। सेकंड नंबर है जीवन संघर्षों को चुनौती मानती थी। जीवन में जो भी संघर्ष आते थे, उसको क्या लेती थी? एक चुनौती के रूप में लेती थी भक्तिन। वो डरपोक नहीं थी, कायर नहीं थी, घबराती नहीं थी। भक्तिन का जीवन संघर्षों का दूसरा नाम था। ये आप सुनिए और आपको अपने से आंसर लिखना है। मैं पॉइंट केवल लिखा रही हूँ और समझाती चल रही हूँ। माँ की मृत्यु के बाद, माँ की मृत्यु के उपरांत सौतेली माँ, जो विमाता है लिखा है बुक में, सौतेली माँ के कटु व्यवहार से लेकर ससुराल वालों की उपेक्षा तक, पति की मृत्यु के बाद अकेले ही पारिवारिक विवाद, जो द्वेष के कारण पारिवारिक विवाद हुआ और झुलस गए उसमें, का सामना करना और फिर शहर आकर के नौकरी करना, ये सब क्या था? भक्ति ने विषम परिस्थितियों का सामना किया, विकट जीवन के संघर्षों को धैर्य पूर्वक सहा। वो परेशान नहीं हुई, निराश नहीं हुई। वो उसमें वो शक्ति थी। वो ऐसी नारी थी, ऐसी महिला थी कि हर संघर्षों को, हर बाधा को वो पार करे। तो भक्ति क्या थी? जीवन के संघर्षों को चुनौती के रूप में लेती थी। अब मैं तीसरा बोल रही हूँ, वो बहुत स्वाभिमानी थी। स्वाभिमानी। अब कैसे? जमींदार ने जब लगान अदा नहीं किया, तो जमींदार ने क्या दंड दिया? कड़ी धूप में दिन भर खड़ी रहो। ये सजा मिली थी भक्तिन को कि लगान का कर जो है उसने चुका नहीं पाई। उसके कारण जमींदार ने उसे एक दंड दिया कि कड़ी धूप में, कड़ी मतलब भयानक, कड़कती धूप में, चिलचिलाती धूप में उसे खड़ा रखा। हाँ, दिन भर खड़ा रखा। तो ये क्या हुआ? भक्तिन के आत्मसम्मान पर चोट लगा, उसके स्वाभिमान को धक्का लगा। तो वो क्या की, धीरे से वो आ गई, कहाँ पर आ गई? शहर। उसने सोच लिया कि जब इतना बड़ा अपमान हुआ है, तो वो छोड़ करके अपने शहर, वो गांव को छोड़ करके वो शहर आ जाए। गांव में रहने का कोई मतलब भी नहीं था, क्योंकि उसका जो लड़की थी उसके पास, और दामाद तो आवारा ही था, जिसके कारण उसका घर स्वाहा हो रहा था, समृद्धि सब खत्म हो गई थी, वो विपदा में आ गई थी। अतः गांव में रहने का कोई रीजन, कोई कारण ना जानते हुए भक्तिन क्या हुई? शहर आ गई। और किसके पास? लेखिका महादेवी वर्मा के पास। ये ध्यान रखिएगा, लेखिका महादेवी वर्मा के पास आ गई। अब चौथा है, वो एक समर्पित सेविका थी। समर्पित सेविका थी। भक्तिन जब लेखिका के पास आती है, तो लेखिका ने उसकी तुलना किससे की? हनुमान से। अंजनी पुत्र हनुमान से। वो हनुमान से क्या बताया कि स्पर्धा करती है कि सेवक हम कैसे बने, कैसे करें कि मेरा नाम ही सबसे ऊंचा रहे, मालकिन हम हमें ही चाहे, हमसे ज्यादा किसी को ना चाहे। वह लेखिका का पूरा ध्यान रखती थी, एक एक कदम पर उसकी मदद करती थी। खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, सफाई सब तो करती ही थी। साथ ही साथ वो क्या करती थी? लेखिका जब सोती थी तो उसके बाद वो सोती थी, और लेखिका के उठने के पहले वो उठ जाती थी। ये देखिए, सेविका धर्म उसका। लेखिका जब सो जाए, उसकी मालकिन, उसकी स्वामी जब सो जाए, तब भक्तिन सोती थी, और
जानती थी कि अब मेरी मालकिन उठने वाली है, तो उसके पहले ही भक्तिन उठ जाती थी। तो ये हुआ उसके सेविका समर्पित सेविका का भाव। लस्सी आदि बनाकर देती थी, रंग की प्याली धोना, जब लेखिका चित्रकार भी थी, तो उसकी रंग की प्याली, उसके पढ़ने का ढंग, उसके लिखने का ढंग, लेखिका को अगर दबाव चाहिए, तो वो इशारों से समझ जाती थी, उसके कागज़ों को बिखरने नहीं देती थी, वो सँभाल कर रखती थी। इस प्रकार वो काम करके दुर्गम से दुर्गम कार्य को कर कर वो चुनौती मानती थी और उनका काम करती थी। भक्तिन क्या थी? अब आगे का देखिए, वो दयावान भी थी। दयावान किस मायने में? उसके कॉलेज की लड़कियाँ आती थी तो उनको चाय आदि बनाकर भी देती थी। उनके प्रति जो है वो दया रखती थी और अन्य जो लोग आते थे उनके प्रति भी दया रख के उनकी मदद भी करती थी। तो इस प्रकार दयावान भी थी और अपनी लेखिका को इतना चाहती थी कि युद्ध के समय जब उसका लड़का वो उसके दामाद और लड़की लेने आते तो वो बताती है, लेखिका कहती है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो अपने जीवन भर की संचित कमाई को बताती है कि मेरे पास इतना रखा है, आप चलिए। कितना लेखिका के प्रति समर्पित ये का भाव था, कितना अपनापन था। और इसके बाद वो दृढ़ व्यक्तित्व भी थी। उसका व्यक्तित्व कैसा था? दृढ़ था। उसका व्यक्तित्व बहुत दृढ़ था। वो क्या करती थी? लेखिका को अपने व्यवहार में उसने डाल लिया। जो वो चाहती थी कि लेखिका को वो करना ही पड़ता था। भक्तिन लेखिका के कहे अनुसार अपने को नहीं बदल पाई। लेखिका के अनुसार वो अपने को नहीं बदल पाई, लेकिन अपने अनुसार उसने लेखिका को बदला। आपने पढ़ा भी है, जैसा वो लेखिका के अनुसार नहीं बनाती थी। लेखिका को जो पसंद था शहरी ढंग का खाना नहीं बनाती थी, पर अपने गाँव के ढंग का खाना बनाकर उन्हें खिलाती थी और लेखिका धीरे-धीरे इसकी अभ्यस्त भी हो गई। उसी के ढंग से रहने लगी, उसी के ढंग से जो है लेखिका काम करने लगी। वो भक्तिन को एक तरह से मानने लगी। भक्तिन के इस व्यवहार को, ईमानदारी को, उसके समर्पित होने की भावना को देखकर लेखिका उसे एकदम संबंधी जैसा, नौकर नहीं, सेविका नहीं, ये ऐसा मानने लगी। मतलब अंत में लेखिका का कथन भी पढ़ना कि कौन इसको निकालने की सोचे। कभी अगर ऊपर भी जाना होगा तो भक्तिन क्या मेरे साथ ऊपर चलेगी? अंत में ये लेखिका सोचती है। तो इतना समर्पण भाव भक्तिन के चरित्र चित्रण में आपने देखा। मैंने पॉइंट आपको बता दिया। कर्मठ थी, जीवन के संघर्षों को चुनौती मानती थी, स्वाभिमानी थी, समर्पित सेविका थी, दयावान थी और दृढ़ व्यक्तित्व था उसका। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए, इसको फिर अपने शब्दों में आप पूरा डिटेल से लिखिएगा। अब हम आ रहे हैं भक्ति के पाठ में आगे, जहाँ छूट गया था वहां से आज आज ये हम समाप्त करते हैं। ये सुन लीजिए यूटी 2 में, अब आपका यूटी 2 होगा, उसमें ये भक्ति पाठ है। पेज नंबर 86 जहाँ पर हमने कल छोड़ा था उससे आगे से हम पढ़ा रहे हैं। जब एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी। अब देखो आंचलिक भाषा का प्रयोग। वो बिचारियों तो रात दिन काम में झुकी रहती हैं और तुम पचे घूमती रहती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लियो। मतलब और लोगों को बोलती थी कि तुम लोग तो घूमती रहती हो, मेरी मालकिन कितनी पढ़ी लिखी हैं, रात दिन वो पढ़ती रहती है, व्यस्त रहती हैं, क्यों नहीं उनका हाथ बटाती हो? उनका हाथ आके के बटाओ। सब जानते थे ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। हँसी आएगी कि पढ़ने लिखने में क्या हाथ बटाएँ? वो पढ़ रही हैं, वो चित्रकारी कर रही हैं, अब इसमें हम क्या हाथ बटाएँ? वो तो जो है क्या होगा और बाधा पहुँचाना होगा। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। मतलब कहती थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती। अच्छा तुम्हारी मालकिन पढ़ी लिखी है तो पढ़ी लिखी है, हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है। वो चित्रकारी जानती है, चित्र बनाती है तो हम कैसे बना सकते हैं? मुझे तो आता नहीं है। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी सब अतिशयोक्तियां अमरबेल सी फैलने लगी। मतलब अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के कहना।
अब जो है भक्ति बड़ी घमंड हो जाता था कि मेरी मालकिन इतना पढ़ी लिखी, इतनी अच्छी है, हाँ? तो वो क्या होता था, उनकी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें उसकी बढ़ चढ़ के होती थी कि बड़ा से बढ़ा चढ़ाकर जो है उनकी तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना। उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता। अब वो सबसे कहती फिरती थी कि मेरी मालकिन ये तो ऐसी है महादेवी वर्मा की इनके जैसा काम कोई जानता ही नहीं है, सिर्फ यही जानती हैं। इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता है। मतलब इनका काम ऐसा है कि किसी को हिम्मत ही नहीं पड़ता है कि इनका हाथ बटाएं। ये भक्तिन कहती फिरती थी। तो ये देखो समर्पित भाव और मालकिन के चाहने का कितना वो चाहती थी, कितना उसने अलग होते हुए भी विचारों में भी ग्रामीण होते हुए भी किसने कितना उसने अपनापन बना लिया था। यहाँ ये भी दिखा रहे हैं। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती थी। भाई अशिक्षित थी, कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन वो क्या करती थी ये भी लेखिका ने बताया है। इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। अगर हम कहें कि भक्तिन कोई मदद कर देती है, तो ने मदद नहीं करती है तो लेखिका वो भक्तिन क्या करेगी, अरे ये तो मेरा अपमान है। वो कभी नहीं स्वीकारेगी कि मैं मालकिन की मदद पढ़ाई में या चित्रकारी में नहीं करती हूँ। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार-बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। लेखिका कमरे में बैठकर कुछ कर रही है, तो दरवाजे की जो ड्योढ़ी है, वहां पर वो बैठ जाती थी और बैठकर बार-बार मालकिन से पूछा करती थी, क्या काम करूं? कुछ चाहिए आपको? कुछ जरूरत है? कुछ आवश्यकता है तो मैं वो काम कर दूं। भक्ति वहां से डरती नहीं थी। भक्ति जो है हमेशा उनकी तरफ ध्यान देती थी, सावधान रहती थी, सतर्क रहती थी कि कहीं मालकिन को कुछ आवश्यकता ना पड़ जाए। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, रंग जिसमें रंग को घोल करके पेंट करती थी उसकी प्याली को, कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। भाई ये सब भी तो काम होता है, केवल पढ़ना लिखना ही तो नहीं है। तुम लोग बैठ गए, किताब लेके बैठ गए, उन किताबों को सलीके से रखना, उन पेन को अपनी जगह रखना, जहाँ बैठ रहे हैं, आपको क्या खाना पीना चाहिए, आपको भूख ना लगे, आपको नहाना धोना, ये सब कार्य कोई और भी तो करता है, इसमें मदद करता है। तो ये मदद हो गया। आपको सब कुछ अपने से पड़े तो क्या होगा, परेशानी बहुत आ जाएगी। तो इस तरह भक्ति लेखिका को कितना अपना मानते हुए, ना आते हुए भी, अशिक्षित होते हुए भी वो लेखिका की मदद करती थी, इस तरह से काम में हाथ बटाकर। वह जानती है जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वो सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती है, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये जो मदद करती है, और जब दूसरे लोग मना कर देते हैं कि मैं इनके काम में क्या मदद करूं, और भक्ति इस प्रकार की मदद कर रही है, तो उसे बड़ा घमंड होता है कि लोग इनकी मदद नहीं कर पा रहे, और देखो मैं एक छोटी गांव की आई हुई, मैं कितना मदद कर रही हूँ महादेवी का। कि आज जब उनका, ये अंडरलाइन कर लीजिए, मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर, ये तीनों लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। तो जब महादेवी कुछ रचना कर चुकी होती थी, जब वो प्रकाशित हो जाती थी, तो भक्ति उसको लेकर के उसके चित्रों को छूती थी, उस पुस्तक को छूती थी, और उसको देखने से इतनी प्रसन्न होती थी कि महादेवी वर्मा ने एक किताब छपवाया, इतनी बड़ी चीज किया, इतना मतलब प्रसन्न होती थी कि उसके चेहरे पर वो आभा दिखती थी, उसकी प्रसन्नता उसकी आंखों से छलकती थी, इतनी प्रसन्न होती थी भक्ति। समर्पित भाव दिखा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, कोई गैर नहीं, इसमें संबंधों का नाता दिखा रहे हैं। अपने ही अपना, खून ही अपना नहीं होता है। हम किसी से भी अपनापन बना सकते हैं, किसी से भी अपने विचार मिल जाएं, और ना भी मिले तो हम किस प्रकार उन्हें अपना बना सकते हैं, यहाँ ये लेखिका बता रही है। कोई जरूरी नहीं है कि सब एक खून के हों, अपने ही रिश्तेदार संबंधी हो, हम किसी से भी अपनापन या संबंध बढ़ा सकते हैं। यहाँ लेखिका का ये कहने का भी उद्देश्य है।
वह सोने से उसे बार बार छू कर आंखों के निकट ले जाकर सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराशा नहीं होना पड़ता। उस किताब को उलट पलट कर देखती है, पेजेस को देखती है, उसकी लिखावट, उसकी लेखनी, चित्र सब कुछ देख करके उसे लगता है कि इसमें मेरी कितनी मदद हुई। जब पेज पलटती है, चित्र देखती है तो उसे वो याद आता है कि मैंने किस प्रकार उसका कलर वाला वो प्लेट हटाया, प्याली को हटाया, किस प्रकार इसे सहेज कर रखा, कैसे मैंने ब्रश को धोया, आखिर इन सब में मदद करके मैंने क्या किया, इस पुस्तक को प्रकाशित होने में मैंने मदद की, महादेवी वर्मा की, लेखिका की, अपनी मालकिन की। तो इससे वो सोच-सोच कर वो खुश होती है कि मैंने इतना सहायता किया, इतना इसमें मेरा भी हाथ है, इस पुस्तक के प्रकाशित होने में, इस रचना के प्रकाशित होने में। यह स्वाभाविक है भी है। किसी चित्र को पूरा करने में मैं व्यस्त, मतलब यहाँ लेखिका मान रही है कि जो भक्तिन कर रही है वास्तव में वो सच है। उसको मानना चाहिए, उसका एहसान मानना चाहिए कि भक्तिन कितनी सही है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वो कभी दही के शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। भाई पढ़ने में कभी कभी होता है 2-4 घंटे लग जाते हैं। हम किसी साहित्य की रचना कर रहे हैं तो उसमें मन अगर उसमें लगा है तो तब खाना पीना क्या करेगा, व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो उस समय क्या था, जब वो नहीं खाती थी लेखिका, भक्तिन को कष्ट होता था कि ये मेरी मालकिन भूखी है, इतनी देर से अपना काम कर रही है। तो क्या करती थी, दही की लस्सी, मट्ठा या तुलसी की चाय बना के लेती देती थी कि कहीं मेरी मालकिन को भूख ना लगे, उनका भूख शांत रहे और अपना काम वो मन लगाकर करें। भक्तिन की सोच देखो कि किस प्रकार अपने मालकिन के प्रति वो ईमानदार थी, अपनी सेविका धर्म के प्रति समर्पित थी। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मतलब शाम हो चुकती है। वहां पर हॉस्टल था, लड़कियां रहती थी। तो यहाँ वही बता रही है महादेवी वर्मा कि जब वो मतलब दिन भर वो पढ़ाती थी, कॉलेज जाती थी, पढ़ाने के बाद आई, खाई पी, थोड़ा आराम किया और शाम को जब वो अपना काम करने बैठती थी तो क्या होता था, हॉस्टल में जो रोशनी जलती थी वो बुझ चुकी होती थी। मेरी हिरनी, अब यहाँ देखो हमने बताया था ना लेखिका ने संस्मरण ज्यादातर कथा चित्र, रेखा चित्र लिखे हैं। किस किस पर, जो उनके आसपास है। लेखिका ने बिल्ली भी पाला था, हिरन भी पाला था, भक्ति के बारे में लिखा पड़ोसी के। तो वहां बता रही है मेरी हिरनी जिसका नाम था सोना, तखत के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। पागुर मतलब मुंह चलाना, कुछ खाना। जब वो खाती है, मुंह चलाती है या ऐसे ही जब मुंह चलाती रहती है तो क्या होता है, आलस में मतलब नींद के कारण वो पागुर करना भी, हिरनी, हिरनी का नाम सोना, वो जो है पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत, उन्होंने एक कुत्ता भी पाला था जिसका नाम था बसंत। छोटी मच्छिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है। कुत्ते को भी नींद आने लगती है, रात हो चुकी है, तो वो भी क्या करता है, अपने पंजों पर बैठकर वो उसमें मुंह रखकर आंखें मूंद लेता है, मतलब उसे भी नींद आ रही है। और बिल्ली गोधूली मेरी तकिए पर सिकुड़ कर सो रहती है। बिल्ली भी पाला है महादेवी वर्मा ने, उन्हें जानवरों से बहुत लगाव है। तो उस बिल्ली का नाम है गोधूली। ये याद कर लीजिए। हिरनी का क्या नाम है, हिरनी स्त्रीलिंग है, हिरन नहीं हिरनी। हिरनी का नाम है सोना, कुत्ता उसका नाम है बसंत, और बिल्ली का क्या नाम है, बिल्ली का नाम गोधूली। गोधूली ये लेखिका ने उन लोग को नाम दिया है। तो ये भी नींद में आ जाते हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। देखिए साहित्य लिखने की कला, ये कला है, तभी उन्हें कहा गया महादेवी वर्मा
किस ढंग से अलंकृत करते हुए उन्होंने अपने शब्दों को सजा करके ये भाषा लिखी है, साहित्य की रचना की है। तो यहाँ क्या रात की निस्तब्धता मतलब सन्नाटा, सूनापन, सब एक्सक्यूज मी सन्नाटा मैम। हो जाए। हाँ बोलिए। मैम जो ये ये खोल रही है। भक्ति प्रशांत भाव से जागरण करती है, मतलब निरंतर निरंतर अगाध रूप से वो प्रेम करते हुए अपने मालकिन के प्रति समर्पित वो जागरण करती है, मतलब जागती है। वो सोती नहीं है कि सो जाए, इन्हें कोई जरूरत ना आ जाए। ठीक है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। मैं अगर सर उठाई तो तुरंत भक्ति देखती है कि मेरी आंखें कहाँ जा रही हैं, अनुसरण करने लगती है, उसका पीछा करने लगती हैं। मतलब देखने लगती है कि आंखें कहाँ जा रही। मतलब यदि मुझे पानी की जरूरत हुई तो मैं उधर ही देखूंगी कि टेबल पर गिलास है, या दवात की जरूरत है, स्याही की जरूरत है तो मैं उधर देखूंगी इस बुक शेल्फ में कि वहां पर दवात है, मैं ले लूं। तो भक्ति उसका अनुसरण करती है और उनको चाहिए जो चाहिए आंखों के से देख करके ही वो समझ जाती है और वैसा काम उन्हें नहीं करके स्वयं करके देती है, उनकी आवश्यकता पूरी करती है। यदि मैं सिरहाने रखे रैक की ओर देखती हूँ, देखो बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया, तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है, पढ़ना तो आता नहीं है कौन सी बुक दूं, तो पूछती है किस रंग की दूं। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है। कलम रख दिया, नहीं चल रहा है, तो समझ जाती है कि मालकिन को अब क्या जरूरत है, स्याही की। कलम से स्याही खत्म हो गई। और यदि मैं कागज एक और सरका देती हूँ तो दूसरी फाइल टटोलती है। टटोलती है मतलब मालकिन ने अभी मांगा नहीं है, तो देखने लगती है कि क्या इन्हें दूसरी फाइल चाहिए। अगर चाहिए तो बता देंगे कि हाँ ये नहीं, ये फाइल दो। बहुत रात गए, सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ। मतलब महादेवी वर्मा अपना काम करती हैं, साहित्य रचना करती हैं और बहुत देर में सोती हैं। लेकिन आदत है जल्दी उठने की, चाहे जितनी रात हो जाए पर वो उठती जल्दी हैं। तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। क्या करती है भक्तिन जो है, रात में देर में सोई तो भक्तिन उनके बाद सोई, लेकिन जब जागती है भक्तिन जान गई कि अगर 4 बजे सुबह मालकिन उठ रही है तो वो पौने 4 बजे ही उठ जाएगी, 3:30 बजे ही उठ जाएगी। ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो इस तरह से भक्तिन करती थी। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत भी, मतलब सब बाहर जाना चाहते हैं। इस समय बाहर क्यों जाते हैं आप लोग जानते हैं, जानवर लोग अक्सर बाहर जाके ही उन्हें नित्य कर्म से निपटारा करना होता है। तो सोना मतलब जो हिरनी है वो भी उछल कूद करती है। बसंत जो है बाहर जाने के लिए दरवाजा खुलवाना चाहता है कि दरवाजा खोलो मुझे बाहर जाना है। हाँ। और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बिल्ली चिड़ियों को खाती है, पकड़ लेती है, शिकार करती है। तो यहाँ ये दिखा रहे हैं कि बिल्ली भी जो जिसका नाम है गोधूली, गोधूली भी जो है शिकार का आमंत्रण पा लेती है। किस तरह, चिड़िया जब ची ची करने लगती हैं, चहचहाने लगती हैं। मेरे भ्रमण को भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही। कहीं घूमने जाना हुआ तो इस एकांत की साथी कौन रही, भक्तिन, वही सेविका। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रही है, वैसे ही गांव की, मतलब क्या करती थी, जो बद्रीनाथ जाओ केदारनाथ जाओ तो पहाड़ी रास्ता है और उबड़ खाबड़ रास्ता है। तो भक्तिन आगे क्यों चलती थी, वो देखती थी रास्ता उबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढा है, कुछ ऐसा है, तो अपनी मालकिन को बताती चलती थी, देखिए संभल कर चलिए, यहाँ गड्ढा है, यहाँ ऊंचा नीचा है, पैर न मुड़ जाए, लड़खड़ा के गिर ना पड़े। इस तरह के भाव थे भक्तिन में। समझ में आ रहा है सबको। ये भक्तिन की तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है लेखिका। उससे इतना असर हुआ है भक्तिन का कि वो भक्तिन की चरित्र को यहाँ पर बखान कर रही है। गांव में धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे चलना नहीं भूलती। इस प्रकार पगडंडी पर भी वो साथ साथ रहती है। सेविका का धर्म है पीछे चलना, तो पीछे चलती है क्योंकि पगडंडी आराम से जो है वो सीधी है, वहां कोई रास्ता कोई व्यवधान नहीं है। किसी भी समय, यहाँ अंडरलाइन कर लीजिए, ये 5 लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए।
किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान पाती हूँ। मगर अगर कहीं लेखिका को जाना पड़े, तैयार होना चाहती है, तो भक्तिन क्या होती है, छाया के समान उनके साथ लग जाती है। जानती है कि इनकी उम्र हो चुकी है, ये अकेले कैसे जाएँगी, इनको कौन सँभालेगा? तो भक्तिन एक जैसे मनुष्य की सबसे बड़ा साथी कौन है? छाया। अंधेरे में भी वो साथ नहीं छोड़ता। वो रहता है छाया साथ में, केवल दिखता नहीं है। तो वही कह रही है कि एक छाया के समान भक्तिन जो है उसके साथ रहती है। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, अब उस समय की घटना बता रही है कि जब युद्ध होने लगा और देश के लोग आतंकित हो गए, डर गए, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुंचे। इधर लड़की का एक लड़का हो गया था, तीतरवाद जो दामाद था, उसके उससे एक लड़का हुआ था, नाती। नाती किसे कहते हैं? बेटी के बेटे को। बेटी के बेटे को कहते हैं नाती। तो युद्ध जब आरंभ हो गया तो माँ की चिंता करके बेटी जो है अपने पति के साथ और बच्चे के साथ उसे लेने आती है कि आइए चलिए घर चलिए। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी उनके साथ नहीं जा सके। भक्तिन को इतना अपनापन हो गया कि उन्होंने बेटी दामाद से भी ज्यादा उसने अपनी मालकिन को माना। बहुत समझाया कि जाओ, उनको भी जरूरत है, उनके साथ जाओ, लेकिन भक्ति नहीं मानी। वो जो जिद थी, हटी थी, वो जो सोचती थी अपने को कि मैं ही सच हूँ, वो नहीं गई, उसने लेखिका का साथ नहीं छोड़ा। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक नहीं समझती। वो रुपया भी भेजती थी अपने बच्चों को और देख भी आती थी, बीच-बीच में जाकर देखा, लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा लेखिका का। ये ध्यान रखना भक्तिन ने क्या किया। जो समता भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकारना होगा। लेखिका उसके विचार खुद बता रही है कि मेरे ख्याल से भक्तिन जो ऐसा कर रही है, वो अगर जो है मरने भी लगे तो वो ये नहीं कहेगी कि मैं अपने बच्चों के पास जाऊं। उसको इतना मुझसे अपनापन, इतना लगाव हो चुका है कि वो मरते समय भी अपने घर नहीं जाएगी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर पलायन वृत्ति जगा दी, तब भक्तिन पहली बार ही सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। युद्ध की विभीषिका मतलब युद्ध जो है बढ़ गया, बढ़ गया, तो भक्तिन के मन में भी थोड़ा डर हुआ कि यहाँ तक जो है उसकी आँच ना आ जाए, हम मालकिन पर भी कोई नुकसान ना हो। तो उसने पहली बार पलायन वृत्ति मतलब भागने की आदत जो स्वभाव में आ गया कि चलो यहाँ से भाग चलो, कहीं हमारे ऊपर हम लोग का कोई अहित ना हो जाए। तो उसने अपनी मालकिन से क्या किया, विनती किया, आग्रह किया कि तुम आपको भी चलना चाहिए। वह लकड़ी रखने की मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। वो समझाती है भक्तिन अपनी मालकिन को कि आप शहर की रहने वाली, गांव में बात जानती होगी, गांव में नहीं रह पाएंगी। तो भक्तिन ये बता रही है कि मैं किस प्रकार वहां आपको रखूंगी, आपको कोई परेशानी ना नहीं होगी। तो यहाँ भक्तिन क्या बता रही है, लकड़ी के मचान पर, वहां पर मचान होते हैं लकड़ी के, जिसके ऊपर लोग अचार वगैरह सामान आदि रखते हैं। तो उस मचान पर मैं धोती को बिछा करके, गद्दे जैसा बिछा करके क्या करूंगी, आपके लिए रख दूंगी, बना दूंगी। दीवार में कीले गाड़कर उन पर तखत रखकर मेरी किताबें सजा देगी। बताती है भक्तिन की दीवार में ठीक है, कुछ नहीं है, हालात कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं कीले गाड़ कर जो है मैं ऐसा तख्ता लगाकर बना दूंगी कि वहां आपकी किताबें भी आ जाएंगी। मतलब एक छोटा-मोटा पुस्तकालय भी वो बना देगी, भक्तिन बता रही है। और धान के पुआल का गोदरा बनवा कर उस पर अपना क्या कंबल बिछाकर वह मेरे सोने का प्रबंध करेगी। पुआल मतलब जो बड़े-बड़े घास के तिनके, घास जो सूखे हुए होते हैं, गठरी होती है, उसको बिछाएगी गद्दे के समान और उसके ऊपर गड़े ना, उसके ऊपर क्या करेगी भक्तिन, अपना कंबल रख देगी। जब कंबल रख देगी तो वो मुलायम हो जाएगा एक गद्दे के समान और गड़ेगा भी नहीं, तिनके की तरह वो गड़ेगा नहीं। तो क्या करेगी भक्तिन,
अपने मालकिन का बिस्तरा इस तरह बनाएगी कि पुआल को बिछाकर उसके ऊपर अपना कंबल रख देगी। समझ में आ रहा है ना सब? समझते चलिए। आशय लिखने को भी आता है। आशय लिखने को आता है, पंक्ति के लिए जो प्रश्न दिया उसमें से भी आता है कि ये किस अवसर का है, क्या करेगी, क्या नहीं, ये हर चीज़ इसलिए समझना आपको आवश्यक है। मेरे रंग, स्याही आदि को नई हंडियों में संजोकर रख लेगी। हंडिया बर्तन होती है, मिट्टी की होती है, छोटी-छोटी, और कागज पत्रों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। छीके जैसे ऊपर से लटका करके दूध, मक्खन आदि बिल्लियों से बचाने के लिए बांध के लटकाया जाता है, तो उसको कहते हैं छीके। तो बताती है कि इस तरह मैं स्याही वगैरह को रख दूंगी जिससे कोई नुकसान ना हो। अब यहाँ 2 लाइन अंडरलाइन कीजिए इस पैरा में। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। जब इतना सब प्रार्थना कर दी, विनती कर दी, तो लेखिका ने अंतिम सहारा लिया कि मेरे पास रुपया नहीं है, कैसे जाकर वहां रहूंगी। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था कि भक्तिन को मौका ना मिले। ये मैंने बहाना किया कि मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। परिणाम मतलब भक्ति ने जो किया उसके बारे में जब मैंने कहा रुपया पैसा नहीं है, तो एकदम आश्चर्यचकित रह गई। विस्मित मीन आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित रह गई। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा खोला, मतलब दांत नहीं है तो मुंह क्या हुआ, पोपला सा हो गया, और मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया। हौले हौले मतलब धीरे धीरे से बताया। भक्ति ने एक रहस्य भरी बात बताई कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। अंडरलाइन कर लो, 5 बीसी और 5 रुपया। बीसी मतलब 20 रुपया, और 5 रुपया। उसे जोड़ना तो आता नहीं था, तो उसने कहा कि 5 20 रुपया और 5 रुपया अलग से ये मेरे पास गड़ा रखा है। कितनी कंजूस थी भक्ति। अब बताया था, सारे घर से फुटकर पैसे लेकर के वो जमा करती थी, किसी मटके में या गाड़ देती थी। और कोई अगर कहे कि चोरी करती है, आने वाला कोई छेड़े, कहती ये चोरी होता है। घर में अगर मैं हूँ, मैं घर की सदस्य हूँ, इधर उधर बिखरा सामान देखा तो मैंने उसे संभाल के रख दिया। तो वो कंजूस थी, कभी वो पैसा उसने नहीं निकाला, संभाल कर रखती थी। आज उसने भक्ति का मालकिन के प्रति इतना प्रेम है, जब मालकिन ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हारे गांव कैसे चलूं, तो भक्ति ने कहा कि नहीं, मेरे पास, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, 5 बीसी और 5 रुपए है, आप चलिए, रुपए की चिंता मत कीजिए। यहाँ भक्ति ने कहा, उसी से वो सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है। अमरौती मतलब अमृत। ये तो नहीं है कि लड़ाई हमेशा चलेगी, वो भी नष्ट हो जाएगी, हमेशा के लिए लड़ाई नहीं है। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगी। यहाँ भक्ति ने समझाया मालकिन को। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते हुए पर्वताकार बन चुके थे। मतलब यहाँ कंजूसी के बारे में बता रही हैं कि उसके प्राण थे पैसे, पैसे को किस तरह संचित करके रखती थी। वो तो एकदम पर्वताकार हो गए थे पैसा जमा करने के मामले में और खर्च ना करने के मामले में। वो बताती थी ना कि महादेवी वर्मा कह रही है कि घर में सब्जी है, लेकिन भक्तिन क्या कहती थी, शाम को भी बनना है, अभी दाल रोटी खा लो, शाम को सब्जी रोटी खा लेना। तो कंजूसी में वो हर बात में उसने दिखाई कंजूसी, लेकिन जो वो पर्वताकार कंजूसी हो गई थी, क्या हुआ, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उड़ा दिया। एक डायनामाइट की तरह ये जो है मौका आया, ये अवसर आया कि वो सारे विचार छट गए, सारे विचार उड़ गए कि भक्ति को हम कहेंगे कंजूस है। उसने ये पैसे रखे ऐसे समय के लिए जब जरूरत पड़ी। तो यहाँ वो विचार जो भक्तिन के लिए थे लेखिका के मन में या औरों के मन में, वो सब एकदम एक बारगी छू हो गए, उड़न छू हो गए। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व तो नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग करना महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। मतलब यहाँ मालकिन सोचती है कि क्या मैं भक्तिन के बिना रह पाऊंगी, उसका परित्याग कर पाऊंगी, कभी ऐसी जरूरत पड़ी तो। ये मेरे लिए अब असंभव सा लगता है।
यहाँ लेखिका उससे आत्मीयता के बारे में बता रही है। भक्तिन और मेरे बीच से सेवक स्वामी का संबंध है। यहाँ क्या है, लोग यही तो कहेंगे कि नौकर है मालकिन है, सेवक स्वामी का संबंध है। यह कहना कठिन है। लेखिका कह रही है कि मेरे लिए ये कहना कठिन है। अगल बगल वाले समाज के लोग, बाहरी लोग कह सकते हैं कि हम लोग सेवक और स्वामी हैं, लेकिन ये कहना कठिन है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता, अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा सके। मतलब अगर मेरी इच्छा भी हो कि मैं इस नौकर को नौकरी से निकाल दूं, मैं निकाल नहीं सकती। ऐसा कोई भी स्वामी नहीं है कि जो चाहे अपने नौकर को निकालना और ना निकाले। तो यहाँ लेखिका तुलना कर रही है, उदाहरण दे रही है। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। मतलब ऐसा नौकर भी नहीं मिला कि मालिक कह रहा है कि चले जाओ, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैंने निकाल दिया, और वो अवज्ञा से मतलब उपेक्षा करते और हंसते, हाँ ये ऐसे ही बोलती रहती है, मैं तो नहीं जाऊंगी। इस तरह से भक्तिन थी। भक्तिन उनकी अवज्ञा कर देती थी। अवज्ञा का मतलब उपेक्षा कर दिया, उसकी आज्ञा को नहीं माना। तो यहाँ भक्तिन ने भी इतना अपनापन जोड़ लिया था, ऐसा संबंध मानने लगी थी कि अगर लेखिका कहे कि जाओ तुम चली जाओ, मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, तो अवज्ञा से भक्तिन हंस देती थी कि ये फालतू बात है। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजारे और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। आंगन में जिस प्रकार तुलसी के पौधे, गुलाब के पौधे, आम के पेड़ लगे हैं, फल लगे हैं, हम अगर उनको कहें कि ये मेरे सेवक हैं, इनका काम है, मैंने इन्हें लगाया है तो फलाना ही है, इन्हें मैंने लगाया है तो फुलाना ही है, ये उचित नहीं है। भक्ति भी इसी तरह बन चुकी है। भक्ति भी पेड़ में फल देने वाली एक विशाल वृक्ष की तरह हो चुकी है, सुगंध देने वाली एक पौधे की तरह है भक्ति। इस प्रकार का उदाहरण दिया महादेवी वर्मा ने अपनी सेविका के लिए। भक्तिन को नौकर कहना, हाँ ये हो चुका है। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व के रखते हैं, जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास में परिचय के लिए मेरे जीवन को घेरे हुए हैं। स्वतंत्र व्यक्तित्व, हर आदमी का अपना व्यक्तित्व अलग अलग होता है। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व हर आदमी का अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है। भक्तिन का और महादेवी का अलग अलग है। महादेवी शिक्षित, ये अशिक्षित। महादेवी वर्मा अलग अलग होते हुए भी इन दोनों में इस तरह के सूत्र को बन जाना कि इस सूत्र को तोड़ना मुश्किल, इस सूत्र को जो पिरोए हुए हैं दोनों, इनको तोड़ना मुश्किल है। तो यहाँ महादेवी वर्मा वही उदाहरण दे रही हैं कि ऐसी विषमताएं मतलब है कि हम अलग नहीं हो सकते। विकास के परिचय के लिए मेरा जीवन घेरे हुए है, मतलब भक्ति का अपनत्व मुझको घेरे हुए है, मुझे उससे दूर नहीं करने दे रहा है। अब सुनिए आगे। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव से जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। मतलब इतनी जो विषमताएं होते हुए भी हमारे में अपनापन है, वो दिखाई देता है कर्मों से, अपने करते। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसके जीवन को सहज मार्मिकता ही पाते हैं। जो उसके संपर्क में आए वो समझ गए कि भक्ति बड़ी अच्छी है, मन की बड़ी साफ है, सरल है। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए दहली पर बैठी रहती है। अब दिखा रहे हैं कि भक्ति कितनी दयावान है। हॉस्टल से कुछ लड़कियां आती हैं उससे अपना काम करवाने के लिए, तो कोई चाय बनवाने के लिए कहती है। कोई बाहर खड़ी मेरे बने नाश्ते को चख कर स्वाद की विवेचन करती है। मतलब भक्तिन मालकिन के लिए जो खाना बनाती है, तुरंत बाहर ले जाके किसी लड़की को चखाती है, देखो अच्छा बना है ना। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं। मतलब महादेवी वर्मा जान रही है कि ये लड़कियां, हॉस्टल की लड़कियां खड़ी हैं, भक्तिन से बातें कर रही हैं, जो कुछ भी कर रही हैं। अब जब शैतानी में या कुछ चुलबुलाहट में, कुछ नटखटपन में महादेवी वर्मा आती है, तो चिड़ियों की तरह उड़ जाती है, मतलब बिखर जाती है, अपनी अपनी जगह चली जाती है।
और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। जैसे ही महादेवी वर्मा अपने कमरे में आती हैं, अपनी कुर्सी पर बैठती हैं, अपने पलंग पर बैठती हैं, वो लड़कियां जब देख लेती हैं कि मेरी टीचर चली गई हैं अंदर, तो वो धीरे धीरे आकर के फिर उसी जगह बैठ जाती हैं और गप्पे लड़ाने के लिए, हंसी खुशी का वातावरण में साथ देने के लिए, मनोरंजन के लिए वहां इकट्ठा हो जाती है भक्तिन के साथ। इसे आने इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्तिन अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। मतलब इनसे बात करना है, किनसे? इन्हें आने में रुकावट ना हो, मतलब लड़कियों से, हॉस्टल की लड़कियों से बात करना है, तो उसे समय चाहिए। अब समय चाहिए, शाम को वो बिजी हो गई अपना भी खाना बनाने के लिए, तो वो क्या करती थी, वो समय को बचाने के लिए दोनों जोन का, मतलब दोनों समय का वो खाना बना के पूरा एक साथ बना लेती थी और ऊपर के दीवार में पहले आले होते थे, तो उसमें वो जो है वो रख देती थी। समझ में आ रहा है ना सबको? कहानी नहीं सुना रहे हैं, आप लोग को नींद नहीं नहीं आना चाहिए। और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। हमेशा पहले होता था कि रसोई जब बन जाए तो उसको धो डालो, अब भी होता है। पहले ये नियम था कि धो के जो है उसको लीपना बहारना भी पड़ता था। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्ति विशेष परिचित है। जितने लोग आते थे भक्ति वो महादेवी वर्मा से मिलने के लिए, भक्तिन उसको जान गई, हमेशा साथ रहने वाली। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा, इसको अंडरलाइन कीजिए, हम समझा रहे हैं। उनके प्रति जो घर में आने वाले लोग हैं, उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्ति की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। यहाँ देखो, मतलब अपने ही बारे में नहीं, यहाँ सभी नौकर और मालिक के बारे में कहा गया है। अक्सर ऐसा होता है, मालिक घर आए जिस व्यक्ति को चाहता है प्रेम से बिठाता है, चाय नाश्ता वगैरह पूछता है, अर्थात मालिक उस व्यक्ति को चाहता है। अगर कोई व्यक्ति आया, मालिक उसे नहीं चाहता है, तो अच्छा खाली पानी दे के विदा करो, रूखा शब्द बोलो, उनसे मिलने ना जाओ, कह दो कि ये घर में नहीं है, इस तरह की बात करता है। अब महादेवी वर्मा जब ऐसा घर आए लोगों के साथ ऐसा करती थी कि कौन अपना है, कौन पराया है, किससे हमें मिलना उचित है, किसके साथ समय बिताना है, भक्ति ने सब कुछ जान लिया। आप मान लो महादेवी वर्मा किसी से रूखा व्यवहार करती हैं और वो आदमी फिर आया है, तो भक्तिन स्वयं भी उससे रूखा व्यवहार करती थी। समझ में आया इसका अर्थ, इन लाइनों का अर्थ? आशय स्पष्ट करो, आता है? तो मालकिन जैसा व्यवहार जिसके साथ करती थी, भक्तिन भी मालकिन के विचार को समझकर वो भी करती थी। किसी को बैठाना, उनसे बातें करना, खाना-पीना खिलाना, भक्तिन समझ जाती थी कि मालकिन इन्हें बहुत चाहती है, तो वो भी झटपट सब ला करके दे देती थी, उनसे वैसा ही व्यवहार करती थी। ये ध्यान रखना कि ये नौकर अपने मालिक की आंखों का इशारा तक समझते हैं। एक-एक सेवक अगर वो सच्चा है, तो उसके आंखों का इशारा समझता है। वह किसी को आकार, प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है। भक्तिन को बोलना नहीं आता, समझाना नहीं आता है, तो आकार प्रकार मतलब वो मोटू है, वो पतलू है, इस ढंग से वो बोलती थी। और वेशभूषा जो है वो पाश्चात्य ढंग से है, अंग्रेजन है, देहातीन है, गँवार है, मतलब इस ढंग से बात करती थी वेशभूषा में। और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा, नाम का अपभ्रंश क्या होता है? अक्सर लोग दुलार में या नाम को बिगाड़ कर बुलाते हैं। जैसे आपका नाम है अंशिता, तो क्या कहेंगे, ओ अंशु। भक्तिन का नाम था लक्ष्मी, तो लक्ष्मण का नाम बिगाड़ के क्या हो गया? लक्ष्मण। ठीक है? तो इस प्रकार जो है अपभ्रंश, नाम का अपभ्रंश करके, वो राजू आया है तो वो रजवा आया है। समझ गए ना? अपभ्रंश का मतलब नाम को बिगाड़ कर वो बोलती थी, नाम को बिगाड़ कर बोलती थी। जैसे पंखुड़ी नाम है तो हमने कहा पंखु, पंखु क्या कर रही है? तो इस ढंग से भक्तिन की बोली होती थी। कवि और कविता के संबंध में उसे ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। वो जानती है कि कविता क्या है, कवि क्या है, जानती है। शब्दों का खेल है ये। हाँ, कवित्व के रूप में सजाना है,
लेकिन उसके प्रति सम्मान नहीं था। अरे कविता है, मेरे लिए क्या है, मैं तो नहीं समझती, तो मेरे लिए तो ये व्यर्थ है। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह क्या उठती है, का ओ कविता लिखत जानत है। कोई अगर ऐसा साहित्यकार आया, और ज्यादातर साहित्यकार के लंबे लंबे चाहे लड़के ही हो क्यों ना हो, लंबे लंबे बाल है, घुंघराले बाल है, अस्त व्यस्त है, तो कहते कि ये कविता लिखते हैं। इनका तो मतलब चेहरा मोहरा वेशभूषा ऐसा है, क्या ये भी जानते हैं कविता लिखना। तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती। तब वो कुछो करिए, धरिए ना, बस गली गली गाउत बजावत फिरिए। उसको क्या कहती थी, नाचने गाने के आदमी। उसको नर्तक मान लेती थी, गायक मान लेती थी, ऐसे वेशभूषा वाले व्यक्ति को, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, बिखरे हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व का कोई आता था तो कहती थी ये क्या कर पाएंगे, ये फिर गली 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 में गाते बजाते रहेंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में कोई जब कारागार अतिथि हो जाता है, तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भर लड़कन का जेहल कलजुग रहा। तौन अब परलय होई जाई, उनका माई बड़े लाड लाड तक लड़े के चाहिए। यहाँ पर भक्ति को दयावान हमने बताया था ना एक पॉइंट में, तो दयावान में ये उदाहरण भी आ सकता है कि अगर कोई लड़का जेल चला जाता है, तो भक्ति ने उसके लिए बड़ा दया दिखाती थी कि क्या समय आ गया है कि ये बीता बीता भर, मतलब बहुत छोटे लड़के ये ऐसा कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं। कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति की सहानुभूति एक रस रहती है। उस समय बापू मतलब महात्मा गांधी, और जो साधारण व्यक्ति भी है, स्वीपर भी है, सबको समान भाव से देखती है, सब उसे बराबर के लगते हैं। भक्ति के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। यमलोक मतलब नरक, नरक यमराज का घर, जहां मरकर लोग जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, बुरे कर्मों वाले लोग जाते हैं। तो भक्तिन का संस्कार है, वो क्या करती है, जेल को समझती है एक नरक के समान। ऊंची दीवारें देखिए, यहाँ पर क्या है, ऊंची दीवारें देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। अगर जेल की बात आए और कहे बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, तो उसे लगता है कि वो बेहोश हो जाएगी। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि वह लोग मेरे जेल के आने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते हैं, उसे बता बताकर चिढ़ाते हैं। वह डरती नहीं है, कहना असत्य होगा, पर डर से अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कै धोती साबुन साफ कर ले, जिससे मुझे वहां उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। जेल भी वो महादेवी के साथ जाना चाहती है, वो डरती है जेल जाना। लोग उसे चिढ़ाते हैं कि अरे तुम्हारी मालकिन अब जेल जाने वाली है। तो यहाँ पर उसकी सेविका धर्म देखिए कि वो भी चाहती है, डरते हुए भी जेल से, कि कितनी धोती हम साफ कर लें, हम भी आपके साथ चलेंगे जेल में। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्ति के लिए कोई मूल्य नहीं रखता है। अंडरलाइन कर लीजिए। क्यों, ये वो कहती है कि जेल अरे कोई साथ थोड़ी जाता है, जेल कोई नहीं जाता है, लेकिन भक्ति विश्वास नहीं करती। उसे विश्वास नहीं कि हम जेल नहीं जा सकते, मतलब अपनी मालकिन के साथ। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती, जितना अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। इसका अर्थ क्या है कि जब हम साथ में नहीं ले जाएंगे, तो उसको लगता है अपमान हुआ उसका, कि मालकिन उसको अपने साथ नहीं ले जा रही है। तो यहाँ ये बता रहे कि इससे वो बड़ी दुखी होती है। अगर हम के साथ ले चलते हैं, तो थोड़ी प्रसन्न होती है। भला ऐसा अंधेर हो सकता है, मतलब अन्याय। ये महादेवी वर्मा लेखिका पूछ रही कि क्या ये अन्याय हो सकता है कि किसी को जेल हो गया और नौकर को भी साथ ले जाए। जहाँ मालिक वहाँ नौकर मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतने अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ये भक्तिन कहती थी अपनी मालकिन से कि नौकर को छोड़ दिया तुमने खुला, तो ये तो अन्याय है, मुझे साथ ले चलना चाहिए। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। बड़े लाट मतलब बड़े साहब से, जज से, ऊपरी सरकार के जो ऊंचे पद पर है, वहां तक जाके वो लड़ेगी कि मुझे मालकिन के साथ क्यों नहीं बंद किया, मुझे जेल में क्यों नहीं डाला, वो लड़ेगी अगर ऐसा हुआ। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता।
यहाँ वो बताती है कि अगर किसी की माँ नहीं लड़ी है अपने बेटे के लिए तो नहीं लड़ी, लेकिन मैं लड़ूंगी अपनी मालकिन के लिए। ये जो है ऐसा नहीं चलेगा कि वो मुझे छोड़ के मालकिन को ले जाए। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना भी दुर्लभ है। ऐसी आप कल्पना भी करना चाहें तो वाकई वास्तव में ये कितना दुर्लभ होगा, असंभव होगा कि हम ऐसे नौकर की कल्पना करें कि जो हर परिस्थिति में साथ है। यहाँ लेखिका की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद रखिएगा। मैं प्रायः सोचती हूँ जब ऐसा बुलावा आ पहुंचेगा, मतलब मरने का बुलावा आ पहुंचेगा, मरने का, जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश होगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का। मतलब भक्तिन हमें रोकेगी भी तो मैं रुक नहीं पाऊंगी। तब चिर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूंगी। जब ऐसा बुलावा आ जाएगा, मरने का समय आएगा, ना धोती की जरूरत है ना कुछ है, तब ये देहातीन क्या करेगी। जब मैं मरने वाली होंगी, मरने आखिरी सांस पर रहूंगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, मतलब उसके जीवन का चौथा परिच्छेद अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लेखिका ने उसकी कहानी अपने शब्दों में ढाल दी है, पाठकों तक पहुंचाई है, आपको पहुंचा दिया है। उसे खोकर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। मैं ये बताकर कि भक्तिन मर चुकी है मैं पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका को भी इतना अपनत्व हो गया है भक्तिन से कि वो भक्तिन को भी खोना नहीं चाहती, लाख दुर्गुण हो। भक्ति में अच्छाइयाँ भी हैं तो वो बुराइयां भी हैं। बुराइयां भी आपने नोट किया है कि किस तरह तर्कों से वो अपने को सही साबित करती है, लेकिन इतना अपनापन हो गया है मालकिन को अपनी नौकरानी से, सेविका से, कि वो उसे खोने के नाम से भी बहुत दुखी होती है। इस प्रकार भक्तिन पाठ यहाँ समाप्त होता है। ये आपके